हाल ही में इंदौर के गैंगस्टर शाहनवाज उर्फ सलमान लाला की मौत हुई। सलमान लाला की मौत के बाद उसके समर्थकों ने उसे हीरो बनाने की पूरी कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए गए, एक अलग ही तरह का ट्रेंड चला गया। सलमान लाला के जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी और ये कुछ वैसा ही ट्रेंड था जैसा उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के वक्त हुआ। दुर्लभ कश्यप को भी हीरो बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सलमान और दुर्लभ कश्यप दोनों की ही मौत हो चुकी है। पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जिस तरह इन्हें हीरो बनाया गया, इसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुर्लभ कश्यप की। कश्यप उज्जैन का गैंगस्टर था। माथे पर लाल तिलक, आंखों में काजल, कंधे पर गमछा, यही उसकी पहचान थी। साल 2000 में पैदा हुआ दुर्लभ जब नाबालिग था, यानी कि महज 15 से 16 साल के बीच का था, तभी से क्राइम करने लगा। 2020 में जब तक उसकी मौत हुई, इन 4-5 सालों में उसने एक बड़ी गैंग खड़ी कर अपना अपराध की दुनिया में नाम बना लिया। दुर्लभ ने ही सबसे पहले क्राइम की दुनिया में सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसके जरिए गैंग खड़ी की और खासकर नाबालिग और युवाओं को जोड़ा। इसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा कि नामी अपराधी, किसी भी तरह के विवाद से निपटने के लिए संपर्क करें। मात्र 20 साल की उम्र में सितंबर 2020 में एक गैंग वॉर में एक चाय की गुमटी पर उसे चाकुओं से गोद दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी उसकी गैंग सोशल मीडिया पर सक्रिय है। अब बात करते हैं सलमान लाला की। सलमान लाला इंदौर में छोटी खजरानी इलाके में पैदा हुआ। सलमान लाला कुल 4 भाई थे, सभी के सभी अपराधी और जेल गए हुए। 2 तो अभी भी जेल में हैं, एक अभी जेल से छूटा है। बड़े भाई शादाब को देख सभी एक एक कर अपराध की दुनिया में आए। मात्र 15 साल की उम्र में ही साल 2012 में उसे एक नहीं एक कर 3 केसों के चलते बाल सुधार गृह भेजा गया। लेकिन सुधार नहीं हुआ, बल्कि वो अपराध के लिए और निखर कर बाहर आया। उसकी मौत होने तक 31 अगस्त 2025 तक उस पर करीब 35 केस दर्ज हो चुके थे और वो कई बार जेल जा चुका था। लेकिन जब भी जेल जाता तो मूंछों पर ताव देता, वीडियो बनवाता और सोशल मीडिया पर वायरल करता। लाला का मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। वो पिता के साथ कबाड़ी की दुकान पर बैठने लगा, लेकिन इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने दुर्लभ कश्यप की तरह ही सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसके सभी लोग कई आईडी उसके नाम की बनाकर उसके अपराधों का बखान करते और हीरो की तरह उससे प्रेजेंट करते। इससे उसकी गैंग तेजी से बढ़ने लगी, जिसे वो लाला की फौज कहने लगा। महंगी गाड़ियों में घूमना, सोने की चेन, अंगूठी के साथ महंगी घड़ी पहनना स्टेटस सिंबल बन गया। पहले वो शराब की स्मगलिंग में घुसा, हिंदू लड़कियों को फंसाया, फिर गांजा और ड्रग्स के धंधे में उतरा और इसके बाद मारपीट, धमकाना, रंगदारी, कार चोरी कर बेचना, हथियारों की तस्करी जैसे धंधों में उतरा। राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटाने का काम भी किया। साल 2022 आते आते लाला इतना बेखौफ हो गया कि जनवरी 2022 में उसने अपने गैंग के इमरान और सद्दाम के बीच हुए विवाद में MYH अस्पताल परिसर में जाकर ही सद्दाम पर गोली चला दी। इसके बाद लाला पुलिस की नजर में आया। उसकी 30 जनवरी को गिरफ्तारी हुई और हथकड़ी पहनकर उसका जुलूस निकाला गया। इस दौरान उसने कान पकड़कर कहा कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा। बता दें कि सोमवार 1 सितंबर को छोटी खजरानी इंदौर में हुए इस जनाजे में करीब 3000 समर्थकों की भीड़ उमड़ी। इसमें हिस्ट्री शीटर, समर्थक, ड्रग पैडलर, कॉलेज में उसके समर्थक ग्रुप भी पहुंचे हुए थे। अब इन सभी ने सोशल मीडिया पर पुलिस पर हमला बोलते हुए गैंगस्टर को हीरो की तरह पेश करने की मुहिम छेड़ दी है। लाला को लहरों से लड़ने वाला बताया गया और कहा कि वो डूब कर नहीं मर सकता। उसकी मौत को साजिश बताने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए 70 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। पुलिस अब इन सभी आईडी पर नजर रखकर सभी की कुंडली बनाने में जुटी हुई है। पूरी इंटेलिजेंस क्राइम ब्रांच इस काम में लगी हुई है। अब आपको सलमान लाला का आपराधिक रिकॉर्ड बताते हैं। जब सलमान लाला 13 साल का था, तब साल 2012 में उस पर पहला केस ही महिला दुष्कर्म, अपहरण कर बंधक बनाने जैसी गंभीर धाराओं में हुआ। साल 2012 में इस पर कुल 3 केस हुए, जिसमें मारपीट, जान से मारने की धमकी का भी केस था। साल 2014 में 3 केस हुए, ये भी मारपीट जैसी धाराओं में थे। साल 2015 में 4 केस हुए, जिसमें हत्या के प्रयास, घर में जबरन घुसने जैसी धाराएं थी। साल 2016 में 8 केस हुए, आर्म्स एक्ट और आबकारी एक्ट में भी केस हुआ, डकैती का भी केस बना। साल 2017 में 1 केस हुआ, आर्म्स एक्ट और डकैती जैसी धाराएं लगी। साल 2019 में 4 केस हुए, इनमें भी आर्म्स एक्ट, मारपीट जैसी धाराएं थी। साल 2020 में जिला बदर किया गया। इसके बाद NDPS, मारपीट सहित कई धाराओं में केस हुए। साल 2021 में 3 केस हुए, साल 2022 में 1 केस और साल 2024 में भी 1 केस हुआ।
बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अरुण डार्लिंग अपने साथी सलमान लाला के साथ भोपाल से इंदौर आने वाला है। क्राइम ब्रांच की टीम अरुण डार्लिंग और सलमान लाला को पकड़ने के लिए सीहोर बाईपास पहुंची। मुखबिर ने जिस स्कॉर्पियो के बारे में बताया था उसे घेराबंदी कर पकड़ा। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार में बैठे 4 लोगों को पकड़ा, लेकिन आरोपी सलमान लाला भाग गया, जिसके बाद में सीहोर के पास पानी से भरे गड्ढे में बॉडी मिली। अब देखना यही है कि आखिर इस केस में नया मोड़ क्या आता है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।